नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा विषय है महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण। शकुंतला महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की नायिका है। वह विश्वामित्र और अप्सरा मेनका के संयोग से उत्पन्न हुई। एक बार महर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे। देवताओं ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए स्वर्गलोक की सर्वांग सुंदरी अप्सरा मेनका को भेजा। महर्षि विश्वामित्र मेनका के अलौकिक सौंदर्य को देखकर दिग्भ्रमित हो गए। वे उसमें अनुरक्त होकर के उससे संबंध बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शकुंतला का जन्म होता है। अप्सरा मेनका शकुंतला को जन्म देकर स्वर्गलोक में चली जाती है। फिर वन में उसे नन्ही सी बालिका की रक्षा एक शकुंत नामक पक्षी करता है। उसी पक्षी के नाम पर ही इस बालिका का नाम शकुंतला पड़ा। एक बार वन में विचरण करते हुए महर्षि कण्व की दृष्टि उस नन्ही सी बालिका पर पड़ती है। वे उस बालिका को अपने आश्रम में ले आते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार महर्षि कण्व इस पुत्री का पालन करने वाले पिता हुए। शकुंतला के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं इस नाटक में अभिव्यक्त हुई है। अनुपम सौंदर्य। शाकुंतलम के प्रथम अंक में शकुंतला अपनी सखियों के साथ वृक्ष सेचन करती हुई दिखाई देती है। वह 16-17 वर्षीय अनुपम सुंदरी है। इसका वर्णन करते हुए राजा दुष्यंत ने कहा कि मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभव नय प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। राजा दुष्यंत कहते हैं कि मानव लोक की स्त्रियों में इस अलौकिक सौंदर्य का होना कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि नए प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात् कि कांति से देदीप्यमान जो प्रकाश है वह पृथ्वी तल से कैसे उत्पन्न हो सकता है। कि तेज से युक्त जो प्रकाश है वह चंद्र और सूर्य से उत्पन्न हो सकता है, पृथ्वी तल से नहीं। उसी प्रकार इस अद्वितीय अलौकिक सौंदर्य की उत्पत्ति केवल स्वर्गलोक की अप्सराओं में ही हो सकती है, इस पृथ्वी लोक पे कैसे हुई। इस प्रकार वो उस शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। शकुंतला का सौंदर्य स्वाभाविक है, बनावटी या कृत्रिम नहीं। अक्सर हम देखते हैं जो धारावाहिक या जो मूवीज होती है उनमें अभिनेत्रियां, नायिकाएं सुंदर दिखने के लिए मेकअप आदि करती है, गहने पहनती है, अच्छे वस्त्र पहनती है। लेकिन शकुंतला बिना अच्छे वस्त्रों एवं बिना कुछ अलंकरणों के ही सर्वांग सुंदर दिखती है। उसका जो ये सौंदर्य है वह प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। इस प्रसंग में कहा है इदम किला व्याज मनोहरम वपु। शकुंतला के सौंदर्य को प्रस्फुटित करने के लिए किसी प्राकृतिक प्रसाधन की आवश्यकता नहीं है। उसके कोमल शरीर पर वल्कल वस्त्र भी शोभा बढ़ाने वाला है। कि जो तपस्वियां हैं वो भगवा वल्कल वस्त्र धारण करती है, तो शकुंतला का जो सौंदर्य है वह वल्कल वस्त्रों में भी चार चांद लगाने वाला है। राजा दुष्यंत का कथन है इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमेव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। कि यह तन्वी, यह कोमलांगी जो शकुंतला है वह वल्कलेनपि, वल्कल वस्त्रों में भी अधिक मनोज्ञा और अधिक मन को अच्छी लगने वाली है, मन को लुभाने वाली है। क्योंकि किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, कि जिनकी आकृतियाँ
जो स्वभाव से ही सुंदर होती है, उनके लिए मंडनम न, किसी प्रकार के अलंकरण या आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो स्वभाव से ही सर्वांग सुंदर दिखती है, चाहे वो कैसे भी वस्त्र पहन ले, चाहे वो अलंकरण पहने या न पहने, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से ही सुंदर दिखती है। दुष्यंत उसके रूप पर मुग्ध है। शकुंतला उसे विधाता की अनुपम सृष्टि प्रतीत होती है। इस संबंध में दुष्यंत कहते हैं, स्त्री रत्न सृष्टि परा प्रतिभाति सा में धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्य। राजा दुष्यंत धातु जो विधाता है, ब्रह्मा है, उसका जो सृष्टि निर्माण की रचना है, कला है, उसका चिंतन करते हुए और शकुंतला के अनुपम सौंदर्य से युक्त शरीर का चिंतन करते हुए वह विचार करता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री रत्न सृष्टि परा, कि जो विधाता है उसने पूर्ण मनोयोग से इस स्त्री रत्न की सृष्टि की है, इस स्त्री रत्न रूपी अलौकिक सौंदर्य की रचना की है। मुग्धा नायिका शकुंतला शास्त्रीय दृष्टि से इस नाटक की मुग्धा नायिका है। राजा दुष्यंत का इसके प्रति कथन है, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, तपोवन में पालन होने के कारण वह सुशीला, लज्जाशीला एवं सरल हृदय कन्या है। वह कभी भी राजा दुष्यंत की तरफ नजरें मिलाकर के नहीं देखती है, उसे शर्म महसूस होती है। वह लोक व्यवहार से सर्वथा अनभिज्ञ तथा शीघ्र विश्वास कर लेने वाली नायिका है। इसी प्रकार वह राजा दुष्यंत की बातों में आकर के बहक जाती है और उससे प्रेम करने लगती है। राजा दुष्यंत को देखते ही उसके मन में अननुभूत प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जिसे वह तपोवन के आचरण के विरुद्ध समझती है। वह काम व्यथा से पीड़ित होने से दुर्बल हो गई है, फिर भी अपने मन की व्यथा को अपने मन में छिपाए हुए हैं, लेकिन बहुत पूछने पर वह अपनी सखियों को अपनी संपूर्ण बात बता देती है। वह गुरुजनों के प्रति सम्मान भाव रखने वाली है। तृतीय अंक में काम पीड़ित शकुंतला को देखकर राजा उससे कहता है कि तुम्हें नलिनी दल से पंखा झलूं या तुम्हारे पैर दबाऊं। इस कथन पर वह कहती है, न माननीयेषु आत्मानम अपराधिस्य, कि मैं सम्माननीय लोगों के द्वारा अपने आप को अपराधी नहीं बनाना चाहती हूँ। चतुर्थ अंक में विदाई के समय अपने पिता के चरणों में गिरकर वह आशीर्वाद लेती है। पंचम अंक में सारंगरव अपने पीछे पीछे शकुंतला को लौटकर आती देख कहता है कि आहा पुरोभागिनी किमिदं स्वातंत्र्यम अवलंबसे, कि अरे दुष्टे, क्या अब भी तुम स्वतंत्रता का अवलंबन कर रही हो। जब दुष्यंत उसका तिरस्कार कर देता है और वो सभी तपस्वी लौट रहे होते हैं, तब शकुंतला भी उनके पीछे पीछे लौटना चाहती है, लेकिन वह सारंगरव उसको फटकार देता है, इसलिए वह भयभीत होकर कांपने लगती है। वह निसर्ग कन्या है। शकुंतला का पालन पोषण प्रकृति की गोद में होने के कारण वह निसर्ग कन्या बन गई। जिसका पालन पोषण प्रकृति की गोद में हो और प्रकृति से प्रेम करने लगे, उसी के समान वह आचरण करने लगे, तो वह निसर्ग यानी स्वभाव से ही हो जाती है। उसका प्रकृति के प्रति सहज और प्रगाढ़ स्नेह है। वह लता वृक्ष आदि से सगे भाई जैसा प्रेम करती थी तथा आश्रम के मृगों के साथ में क्रीड़ा करती थी, खेलती थी। पति गृह जाते समय वन देवता उसे प्रसादन योग्य सामग्री देकर अपना अनुग्रह प्रकट करते हैं। निश्चल एवं सरल स्वभाव से युक्त है। तपोवन में पालित शकुंतला छल कपट से सर्वथा शून्य तथा सरल स्वभाव वाली है। वह आदर्श सखी है। अपनी सखियों
प्रेमवदा व अनसुया के द्वारा परिहास यानी मजाक करने पर वह बुरा नहीं मानती है। वह अपनी सखियों से कोई भी बात छिपाती नहीं है। अपने प्रेम प्रसंग से संबंधित संपूर्ण वृत्तांत अपनी सखियों को बता देती है। अपने सरल एवं सात्विक स्वभाव के कारण वह सखियों के लिए अत्यधिक प्रिय थी। जब शकुंतला की विदाई होती है तो उसकी सखियां बहुत दुखित हो जाती है। वह आदर्श पुत्री है। शकुंतला न केवल आदर्श सखी बल्कि आदर्श पुत्री भी थी। ऋषि होते हुए भी महर्षि कर्ण की स्थिति उसे विदा करते समय अत्यंत ही दयनीय हो जाती है। वे कहते हैं कि तुम्हारे उगाए गए निवार को देखकर मेरे हृदय को धीरज कैसे बंधेगा। जब शकुंतला ने उटज यानी कुटिया के द्वार पर निवार उगाए थे, उन निवार को देखकर कर्ण कहते हैं कि उन निवार को देखकर मुझे तुम्हारी याद आएगी, तो मैं अपने हृदय को धीरज कैसे बंधाऊंगा। वह पतिव्रता स्त्री थी। दुष्यंत का वियोग उसे असह्य लगा। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को उस आश्रम में छोड़कर हस्तिनापुर लौट जाते हैं और उसे अंगूठी देकर के ये कहते हैं कि इस अंगूठी में जितने अक्षर हैं उतने दिन बाद मैं तुम्हें हस्तिनापुर बुला लूँगा। अब जब राजा हस्तिनापुर लौट जाते हैं तो शकुंतला उसी का चिंतन करती रहती है। दिन रात दुष्यंत को याद करती रहती है। उसे कोई सुध बुध नहीं रहती। तो एक बार शकुंतला दुष्यंत का चिंतन कर रही थी, उसे याद कर रही थी और महर्षि दुर्वासा वहाँ आश्रम में आते हैं। वे आवाज़ लगाते हैं कि कोई आश्रम में है, कोई है, लेकिन शकुंतला राजा की याद में इतनी मग्न थी, इतनी डूबी हुई थी कि उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। दुर्वासा क्रुद्ध होकर के उसे शाप दे देते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई पता नहीं रहता। वह उस शाप की बात से भी अनभिज्ञ रहती है। दुष्यंत जब शकुंतला का तिरस्कार करते हैं और परित्याग कर देते हैं, षष्ठम अंक में जब दुष्यंत शकुंतला का तिरस्कार कर परित्याग कर देते हैं, तो वह इसका दोष दुष्यंत को नहीं देती बल्कि अपने भाग्य को कोसती है। इस प्रकार शकुंतला स्नेह, करुणा और लज्जा की सजीव प्रतिमा है। धन्यवाद।